नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका BR इंटर कॉलेज यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको भौतिक विज्ञान कक्षा 12 चैप्टर नंबर 7 कराने जा रहे हैं, जिसका नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। आज के इस टॉपिक में हम इन 5 पॉइंटों को कवर करेंगे, जो हैं चुंबकीय क्षेत्र, μ0 और ε0 में संबंध, वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, फोर्थ वृत्ताकार कुंडली की अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र और 5 एम्पियर का परिपत्र नियम। तो चलते हैं आज की क्लास की ओर। पहला पॉइंट है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा होती है बेटा, किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें किसी कण पर आकर्षण या चुंबकीय बल का अनुभव हो, उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। किस प्रकार से? जैसे कि N व S ये हमारी चुंबक है। N नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, S साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव। N से S की ओर चुंबकीय बल रेखाएं आती हैं। N से S की ओर देखिए, किसी चुंबक के परिभाषा इसकी रिपीट कर रहे हैं एक बार। किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें किसी कण पर चुंबकीय बल का अनुभव हो या अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। देखिए, इस चुंबक के चारों ओर ये जो एरिया है, इसमें आप कोई पदार्थ लाओगे, जैसे लोहे की धातु, तो वो इसमें क्या करेगी? आकर्षित हो जाएगी। एक रेंज होगी इसकी सीमा, ज्यादा दूर रखेंगे तो वहां तक इसका प्रभाव नहीं होगा। जहां तक चुंबकीय बल का अनुभव हो या उस पर चुंबकीय बल लगे, तो उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर? चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं होती है बेटा किसी चुंबक के चारों ओर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं, उन्हें चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। इनके गुण: चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं, जैसा कि अभी आपको पिछले डायग्राम में बताया गया था। N से S की ओर, N से S की ओर। पहला गुण इन रेखाओं का, ये रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। दूसरा, ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, अर्थात एक दूसरे को काटती नहीं है। नंबर 3, ये रेखाएं जिस स्थान पर पास पास होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक होता है, जैसे कि ध्रुवों पर। ध्रुवों पर ये रेखाएं निकट है, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसा होगा बेटा? अधिक होगा। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक। 4th पॉइंट जस्ट इसका अपोजिट है कि जिस स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता है। क्लियर? चुंबकीय बल रेखाएं हो गई, इनके गुण हो गए। अगला पॉइंट है μ0 व ε0 में संबंध। जीरो में संबंध। ध्यान दीजिए बेटा, यहां पर जो हमारा μ0 है उसको बोलते हैं निर्वात या वायु, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। इसका मान होता है 9 × 10 की पावर, एक मिनट बेटा, ये ε0 है और ये है μ0। निर्वात या वायु में चुंबकशीलता। क्लियर? अब आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा 1/4 पाई ε0 1/4 पाई
पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, इसकी वैल्यू होती है 9 गुणा 10⁹9 समीकरण 1। और एप्सिलॉन नॉट की अभी और म्यू जीरो की होती है बेटा, या इसका पूरा आपको पता हो म्यू जीरो अपॉन 4 पाई। ये बायो सेवर्ट के नियम में चुंबकीय क्षेत्र में कांस्टेंट आता है म्यू जीरो अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। इसको समीकरण 2 डाल दिया। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। निर्वात और वायु के लिए के का मान 1 होता है इक्वल टू, इसमें भाग देंगे बेटा 2 का 0/4 पाई इक्वल टू क्वेश्चन 1 में 9 × 10⁻⁹ ये आ गया अपॉन 10⁻⁻7। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया बेटा, इसका इंटू यहाँ पर होगा, ध्यान दें। इसके बाद अगर ये हो गया म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू 10 की पावर कितनी है -7, इसको ऊपर ले आएंगे तो प्लस की 7 हो जाएगी और 9 है वहां पे, तो 9 × 10⁻16 9 × 10⁻16 1/म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू, ये जो सी यहाँ पर 9 × 10⁻16 को हम ले सकते हैं 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। यहाँ प्रकाश की चाल c इक्वल टू होती है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर 3 × 10⁸ की जगह पर हम लगा सकते हैं c यानी कि प्रकाश की चाल 1/0 इंटू म्यू जीरो बराबर c का होल स्क्वायर। अब यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, c इक्वल टू अंडर रूट में 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन। ये हमारा संबंध आ गया म्यू जीरो और एप्सिलॉन यू में। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, या c इक्वल टू म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो की पावर -1/2। -1/2 क्यों आ गया बेटा, अंडर रूट हटाते हैं तो पावर 1/2 आती है आधी, और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है इसको ऊपर ले आएंगे तो पावर माइनस की हो जाएगी। क्लियर? तो ये हमारा हो गया म्यू जीरो और एप्सिलॉन जीरो में संबंध। म्यू जीरो क्या है, निर्वातीय वायु की चुंबकशीलता, एप्सिलॉन जीरो क्या है, विद्युतशीलता। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा अपना वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तीसरा पॉइंट। इसमें वृत्ताकार कुंडली बनाएंगे। ठीक बेटा, ये वृत्ताकार कुंडली है, इसमें I एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसका केंद्र O है, त्रिज्या r, और इसकी परिधि का अल्पांश लंबाई डेल्टा है। इसको ए भी मान लेंगे। चुंबकीय बल रेखा की दिशा लंबवत, बेटा ध्यान दें। माना चित्र में एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली प्रदर्शित है जिसमें I एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसका केंद्र O व त्रिज्या R है, और इसकी परिधि पर क्षेत्रफल लंबाई का अल्पांश डेल्टा L दिया गया है। तब बायो सेवर्ट के नियम से बायो सेवर्ट का नियम हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा B
इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए बेटा, यहाँ पर जो चुंबकीय बल रेखा होती है इसकी दिशा लंबवत होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होती है? लंबवत। तो यहाँ पर जो थीटा होगा वो कितना होगा? 90। तो थीटा की जगह 90 पुट कर देंगे। थीटा की जगह कितना कर देंगे? 90। डेल्टा बी इज इक्वल टू एल साइन थीटा, थीटा की जगह 90 अपॉन आर स्क्वायर। बट साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगा आपका डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर। समीकरण 1। ये हमारा आ गया अल्पांश लंबाई जो मानी थी परिधि की, उससे गुजरने वाला या उस पर चुंबकीय क्षेत्र। अब पूरी संपूर्ण कुंडली के निकालेंगे। संपूर्ण कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। तो ध्यान दें बेटा, यहां पर हो जाएगा आपका B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, डेल्टा को डी लिखते हैं, डी बी। बी इज इक्वल टू समाकलन, डेल्टा बी का मान लगा देंगे म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल या डी एल, डेल्टा एल या डी एल एक ही बात है, डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें देखिए जो कांस्टेंट है जिनका समाकलन नहीं होगा उसे समाकलन से पहले लिखेंगे और जिसका समाकलन होगा उसे समाकलन के अंदर। तो बेटा बी इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इनटू समाकलन डी एल, बट समाकलन एक फॉर्मूला होता है बेटा, समाकलन का सूत्र होता है, समाकलन के सूत्र से क्या सूत्र होता है? समाकलन dx है, इंटीग्रेशन dx का x होता है बेटा, dy का y, ऐसे यहाँ पर हमारा क्या है? dl, तो dl का क्या होगा? l, तो इंटीग्रेशन dl इज इक्वल टू l, तो यहाँ पर l आ जाएगा b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई इंटू l अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ l क्या है? l के इस तार की परिधि है पूरी, एक तार l लंबाई में था, उसको मोड़ कर एक वृत्ताकार कुंडली बना दी, तो जो लंबाई हुई उसकी परिधि के बराबर हो गई। किसके बराबर होगी बेटा? परिधि के बराबर। तो वृत्त की परिधि होती है, बट l क्या है? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि ये होती है 2 पाई r। तो l की जगह पुट कर देंगे वैल्यू 2 पाई r। b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई, l की जगह 2 पाई r अपॉन आर स्क्वायर। 2 पाई से 4 पाई कटेगा 2 टाइम्स, 2 बार r से r कैंसिल, तो क्या बचा बेटा? b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर। ये हमारा फॉर्मूला आ गया वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का। क्या होता है बेटा? B इज इक्वल टू म्यू 0 आई अपॉन 2 आर। फैसला इसका मकसद है, यदि इसमें फेरों की संख्या दी जाएगी, क्या दी जाएगी? यदि फेरों की संख्या, फेर मींस चक्र, कुंडली में जो भी चक्र होंगे, तो इसमें n का गुणा कर देंगे। इसका गुणा कर देंगे n का। यदि फेरों की संख्या n हो तो n का मल्टीप्लाई कर देंगे। b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 2 ni अपॉन r। क्लियर? सभी बच्चों को क्लियर? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर, नोट कर लें। नोट हो गया बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वृत्ताकार कुंडली की अक्ष के अनुदिश, वृत्ताकार कुंडली की अक्ष के अनुदिश उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र।